Hyundai Venue, मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा, टाटा नेक्सॉन, महिंद्रा XUV300 इन सारी कार्स को टक्कर देने के लिए आ गई है टोयोटा की न्यू एंड कॉम्पैक्ट एसयूवी जिसका नाम है ऑल न्यू रेस। तो इस वीडियो में हम टोयोटा रेस की वेरिएंट्स एंड प्राइसिंग के बारे में बात करेंगे एंड देन इसमें हमें कुछ ऐसे स्मार्ट असिस्टेंट फीचर्स भी देखने को मिलते हैं जो कि फर्स्ट इन सेगमेंट है एंड मेरे हिसाब से प्रोबेबली इट इज वन ऑफ द बेस्ट कॉम्पैक्ट एसयूवी फॉर ऑफ रोडिंग पर्पज। बट कैसे, लेट्स सी इन द वीडियो। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दो एंड देन आपको कार परचेस या फिर बाइक परचेस करने से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है तो फिर आप मेरी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो myluckycar.in। देन आपको और कोई कंफ्यूजन है या फिर आपको डिटेल में मेरे से कुछ कंसल्ट करना है तो फिर आप मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। मेरी कंसल्टेंसी फीस है ऑलमोस्ट 500 रुपीज़। देन आप वहाँ पे मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना तो मैं आपको वहाँ पे अपना नंबर दे दूंगा तो आप मुझे डिस्कस कर सकते हो आपकी सारी प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू दी कार एंड बाइक परचेसिंग एंड देन मैं आपको अपना पेटीएम, फोन पे वगैरह ऑनलाइन ट्रांजैक्शन दे दूंगा तो आप वहां से पेमेंट कर देना एंड देन आप मुझसे हर एक चीज़ के बारे में कंसल्ट कर सकते हो एंड देन इंस्टाग्राम की आईडी, मेरे वेबसाइट की आईडी एंड देन आपको मेरे पिछले वाले टोयोटा रेस की वीडियो की लिंक जिसमें मैंने इसके इंटीरियर और एक्सटीरियर के बारे में समझाया था, इन सभी की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। तो फटाफट से इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर लो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है parts.sunny75। सबसे पहले इसके इंजन के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें केवल एक ही इंजन ऑप्शन अवेलेबल है, 1.0 लीटर 12 वोल्ट टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन। इसमें डीजल का कोई ऑप्शन नहीं है। एज यू नो कि सारी कंपनीज ने डीजल कार का प्रोडक्शन बंद कर दिया है। 1.0 लीटर से चौंकिए मत, इसमें बहुत कम सीसी का इंजन नहीं है क्योंकि इसमें हमें टर्बोचार्जर देखने को मिलता है जो कि पावर प्रोड्यूस करता है ऑलमोस्ट 98 bhp विद 140 Nm ऑफ टॉर्क जो कि बहुत ही शानदार है और ये Hyundai Venue के जो टॉप मॉडल वाला इंजन था उसको टक्कर देता है क्योंकि हमें Hyundai Venue में टॉप मॉडल में ही ये 1.0 लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन देखने को मिलता था और यहाँ पे तो बेस वेरिएंट से ही हमें 1.0 लीटर टर्बोचार्ज्ड इंजन देखने को मिल रहा है। तो प्रोबेबली इन टर्म्स ऑफ इंजन टोयोटा रेस सबसे आगे है। वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने कहा था इट इज़ द बेस्ट कॉम्पैक्ट एसयूवी फॉर ऑफ रोडिंग। इसका रीज़न ये है कि ये हमें 2 व्हील ड्राइव एज वेल एज 4 व्हील ड्राइव ऑप्शन में देखने को मिलती है जो कि आई थिंक 20 लाख के अंदर ये पहली ऐसी कॉम्पैक्ट एसयूवी है जिसमें हमें 4 व्हील ड्राइव का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो हुई कि नहीं है बेस्ट कॉम्पैक्ट एसयूवी अंडर दी 20 लैक्स। सो अब बात कर लेते हैं इसकी वेरिएंट्स एंड प्राइसिंग की। जो 2 व्हील ड्राइव एंड 4 व्हील ड्राइव हैं उसके वेरिएंट्स तो सेम है, इंजन ऑप्शन भी सेम है बट इसकी प्राइसिंग अलग अलग है। सबसे पहले बात कर लेते हैं 2 व्हील ड्राइव की वेरिएंट्स एंड प्राइसिंग की। 2 व्हील ड्राइव वेरिएंट हमें टोटल 4 ऑप्शंस में देखने को मिलता है। मैंने जैसा कि कहा था कि ऑप्शंस हमें सेम देखने को मिलेंगे बट प्राइसिंग में डिफरेंस है। सबसे पहला और बेस मॉडल है X जिसकी प्राइसिंग है ऑलमोस्ट 10.96 लैक्स। सेकेंड वेरिएंट है एक्सेस जो कि सेकेंड बेस वेरिएंट है एंड जिसकी प्राइसिंग है ऑलमोस्ट 11.39 लैक्स। इसका थर्ड वेरिएंट है जी जिसकी प्राइसिंग है 12.36 लैक्स एंड फोर्थ जो कि टॉप वेरिएंट है Z जिसकी प्राइसिंग है ऑलमोस्ट 13.44 लैक्स। यही है टोयोटा रेस के 2 व्हील ड्राइव की कहानी। अब बात कर लेते हैं 4 व्हील ड्राइव ऑप्शन के वेरिएंट्स एंड प्राइसिंग की। मैं जैसा कि मैंने कहा था कि जो ऑप्शंस हैं वो सेम है यानी कि X, XS, G एंड Z। अब इनकी प्राइसिंग के बारे में बात कर लेते हैं।
सबसे पहला वेरिएंट यानी कि एक्स 4 व्हील ड्राइव में इसकी प्राइसिंग है ऑलमोस्ट 12.52 लैक्स। सेकेंड वेरिएंट एक्सेस जिसकी प्राइसिंग है 12.95 लैक्स। देन थर्ड वेरिएंट जी जिसकी प्राइसिंग है 13.92 लैक्स। एंड लास्ट वेरिएंट जेड जिसकी प्राइसिंग है ऑलमोस्ट 14.89 लैक्स। सो यही है 4 व्हील ड्राइव के वेरिएंट्स एंड प्राइसिंग की कहानी। टोयोटा रेस में हमें टोटल 11 कलर ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, जैसे कि व्हाइट पर्ल शाइन, ब्लैक माइका मेटलिक या फिर ब्राइट ब्लैक मेटलिक। और तो और इसमें हमें 3 डुअल टोन के ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। आपने डुअल टोन का ऑप्शन तो सुना होगा, बट पहली बार इसमें हमें 3 डुअल टोन के ऑप्शन देखने को मिलते हैं। मे बी प्रोबेबल कि बॉडी कलर अलग हो, रूफ का कलर अलग हो, एंड देन जो ORVM है उनका कलर अलग हो, या फिर रिम्स का कलर अलग हो। तो इस कॉम्बिनेशन के हिसाब से जो ये 3 डुअल टोन कलर एक्सटीरियर बन सकता है। अब बात कर लेते हैं टोयोटा रेस के वो स्मार्ट असिस्टेंट फीचर की जो कि फर्स्ट इन सेगमेंट है और अभी तक हमें किसी भी कॉम्पैक्ट एसयूवी में देखने को नहीं मिलते। सबसे पहला है कोलिजन वार्निंग। अगर आपकी कार दूसरी कार के 4 फीट या फिर 5 फीट के पास इदारे में आ जाती है तो वो आपको एक बीप का साउंड प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से आप सतर्क हो जाओ कि यार कि कॉलिजन होने वाला है, जिससे कॉलिजन टल सकता है, और जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है। सेकेंड, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग। हम अधिकतर जब भी संडे को मॉल जाते हैं तो भाई पार्किंग मिलना तो बड़ी मुश्किल काम है। तो ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग जीपीएस के थ्रू ये डिटेक्ट करके बता देता है कि आखिर खाली जगह है कहाँ पे, जो कि काफ़ी काम में आने वाला है आपको। थर्ड पॉइंट है ब्रेक कंट्रोल। फर्दर एक्सीडेंट मतलब कि एकदम पैनिक ब्रेकिंग के समय ड्राइवर अच्छे से ब्रेक नहीं लगा पाता, तो ब्रेक कंट्रोल जो है यहाँ पे फटाफट से ऑटोमेटिक ब्रेक प्रेस कर देता है ताकि जो है एक्सीडेंट टल सके, जो कि सेफ्टी के हिसाब से अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड इसका थर्ड एंड लास्ट फीचर है लेन डिपार्चर कंट्रोल, फोर्थ फीचर लेन डिपार्चर कंट्रोल। लेन डिपार्चर कंट्रोल इसके नाम से ही क्लियर होता है कि अगर आप अपने ट्रैक पे नहीं चल रहे हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे रोड है और यहाँ पे डेजर्ट वाला एरिया है, तो आप अपने रोड से या फिर ट्रैक से भटक गए हो तो वो आपको वार्निंग दे देता है कि वापस रोड पे आ जाओ। अब ये तो बात हो गई स्मार्ट असिस्टेंट फीचर्स की, प्राइसिंग की, बट आखिर ये एवरेज कितना देंगे? जो 2 व्हील ड्राइव वाला वेरिएंट है वो आपको ऑलमोस्ट 18.4 kmpl का एवरेज निकाल के दे देगा, बट ये कंपनी कहती है, तो जो कंपनी कहती है उससे 2 या 3 kmpl कम ही मान के चलो, यानी कि ऑलमोस्ट 15 से 16 के बीच में। और जो 4 व्हील ड्राइव है वो हमें एवरेज निकाल के देगी 17.4 kmpl, बट अगर हम हमारे हिसाब से चलें तो 13 to 12 का एवरेज देखने को मिलेगा। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको ऑफ-रोडिंग नहीं खाली एक लुक वाली कॉम्पैक्ट एसयूवी खरीदनी है तो डेफिनेटली 2 व्हील ड्राइव पे जाओ, क्योंकि वहां हमें फुल मॉडल में यानी कि टॉप मॉडल में ज़्यादा अच्छे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। बट आपको मेन पर्पस ऑफ-रोडिंग भी है कि आपको पहाड़ी जगहों पे घूमना भी पसंद है, तो आप 4 व्हील ड्राइव वाला ऑप्शन भी ले सकते हो। 2 व्हील ड्राइव में मेरे हिसाब से जो बेस्ट वेरिएंट है वो है एक्सेस एंड जी। और अगर मैं बात करूं 4 व्हील ड्राइव की तो यहाँ पे टॉप मॉडल यानी कि जो Z वेरिएंट है वो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट है, या फिर हम कहें एक्सेस तो वो मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा बेस्ट वेरिएंट है इन 2 व्हील ड्राइव एंड 4 व्हील ड्राइव। एंड देन फाइनली यहाँ पे हमें 326 लीटर की बूट स्पेस कैपेसिटी देखने को मिल जाती है, जो कि आई थिंक सफिशिएंट है या फिर मोर देन सफिशिएंट है कॉम्पैक्ट एसयूवी के हिसाब से, क्योंकि कॉम्पैक्ट एसयूवी में यही दिक्कत आती है कि बूट स्पेस की कैपेसिटी इतनी ज़्यादा देखने को नहीं मिलती। So guys, this is all about the price, variant, fuel efficiency, boot space capacity of all new Toyota Race. I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दो। एंड देन अगर अगेन मैं आपसे कह देता हूँ कि अगर आपको मुझसे कुछ कंसल्ट करना है पर्सनली कि भाई कौन सी कार बाइक लेनी चाहिए मेरे पर्पस के हिसाब से, प्राइस के हिसाब से, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना कि सर हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो मैं आपको अपने पेटीएम, पेपाल वगैरह वगैरह का दे दूंगा। पहले आप पूछ लेना, फिर आप मुझे 500 रुपीज़ ट्रांसफ़र कर सकते हो, तो मैं आपको प्रॉपर्ली अच्छे से गाइड कर दूंगा कि आपको आपके पर्पस के हिसाब से कौन सी कार लेनी चाहिए और नहीं लेनी चाहिए।